मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि अब हमारी बेटी है, जब वह बड़ी हो जाएगी तो तुम उसको क्या जवाब दोगे। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि ऐनी की सास, उसकी माँ और उसकी फौफू एक साथ बैठे होते हैं, और जब ऐनी की फौफू फहमी को पता चलता है कि फ़ाखिर का किसी और लड़की के साथ उठना बैठना है, तो वो अपनी भाभियों से कहती है कि अगर मेरी भतीजी के साथ कुछ गलत हुआ तो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि उसने मेरी बेटी का इतना ख्याल रखा है, मेरी बेटी का इतना साथ दिया है, और अब मेरी बारी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऐनी की वालदा नमाज पढ़ रही होती हैं, तो हबीब उसके पास आता है और कहता है कि राहिला को दौरा पड़ गया है और तुम मेरे साथ आकर उसको देखो। वो कहती है कि आप ऐनी से कह दें, लेकिन वो कहता है कि ऐनी अभी छोटी है। तो वो बड़े मौका पे जवाब देती है कि ये आपको आज मालूम हो रहा है कि ऐनी छोटी है। हबीब कहता है कि तुम अभी मेरे साथ चलो, लेकिन वो जवाब देती है कि मैं आपके साथ नहीं चलती, आप जाएं, मैं आती हूँ। तो वो कहता है कि मेरे साथ जाने में क्या मसला है। तो वो कहती है कि राहीला मुझे और आपको उकठे देखेगी तो उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। दरअसल राहीला अपने बच्चे को ज़ाया हो जाने की वजह से अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है, और वो हर वक्त यही कहती है कि मेरा बच्चा मुझे ला के दो, मेरा बच्चा कहाँ है। उसके बाद हबीब और उसकी पहली बीवी आयशा राहीला को टीका लगाते हैं और वो सो जाती है। दोस्तों, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ़िराज़ को मुस्कत से ईमेल आ जाता है कि उसकी वहाँ जॉब हो गई है। उसके तजर्बे की बना पर, जिस पर साइका बहुत ज़्यादा खुश होती है और डरती भी है कि कहीं ये भी पहले की तरह कोई फ़्रॉड ना हो। वो कहती है कि मैं अभी अपनी भाभियों को बताती हूँ, और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देती है। दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं कि आमना और फ़ाखिर बैठे होते हैं, और फ़ाखिर आमना से शिकायत कर रहा होता है कि मेरी बीवी सजती सनूरती नहीं है। बाकी औरतें भी तो होती हैं, वो अपनी जॉब भी करती हैं, घर के काम भी करती हैं, और उसके बावजूद अच्छा ड्रेस अप होके रहती हैं, लेकिन मेरी बीवी ऐसी नहीं है। तो आमना उसे समझाती है कि तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है कि वो औरतें होती हैं, जबकि तुम्हारी बीवी अभी